हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं आपको पुरानी दिल्ली के लाल किले की सैर कराऊंगी। इस लाल किले की एंट्री टिकट है 50 रुपये की और यहाँ पे 30 रुपये की है म्यूजियम की टिकट। तो कुल मिला के टिकट हुई 80 रुपये की। तो गाइज़, आज मैं आपको दिखाऊंगी लाल किला। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए और लाल किले के बारे में पूरी जानकारी दूंगी और अच्छी तरह से पूरा लाल किला मैं आपको घुमाऊंगी। लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसके कारण इसे लाल किला कहा जाता है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं लाल किले में किस तरीके की भीड़ हो रही है और किस तरीके का ये लाल किला है। लाल किले का निर्माण बादशाह शाहजहाँ ने 1638 में शुरू किया था और 1648 में पूरा किया था। तो गाइस, जो ये आप लाल किला देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। इस किले का उद्देश्य देश के मुग़ल साम्राज्य की राजधानी बनाना था। लाल किले की वास्तुकला में मुग़ल, फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। और गाइस, यह किला मुग़ल काल से लेकर भारत की आज़ादी तक विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से देश की आज़ादी की घोषणा की थी। और गाइस, आप देख सकते हैं ये टिकट की कितनी लंबी लाइन है। पहले से तो यहाँ पे जो होता था, ऑनलाइन भी टिकट बुक होती थी, हमेशा ही होती है, पर आज हमारी किस्मत देखो, हमें इतनी लंबी लाइन में खड़े होना पड़ रहा है और यहाँ पे हमें टिकट नहीं मिल रही है। वैसे कहा जाता है कि हर वक्त यहाँ पे टिकट ऑनलाइन भी हो जाती है। तो इसकी जो आप ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें देख रहे हैं, 60 फीट ऊंची और 2.5 किलोमीटर लंबी हैं ये दीवारें। और ये लाल जो ये दीवारें हैं लाल किले की, लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को यहाँ पे झंडा फहराते हैं। और यहाँ पे गाइस देखो, इतनी भीड़ हो रखी है, भीड़ इतनी गजब हो रखी है, लोग एक दूसरे को धक्का भी दे दे रहे हैं। इस भीड़ में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और ये देखो सामने यहाँ पे जो है ये, इसे लाहौरी गेट कहते हैं। यहाँ पे जो ये लाहौरी दरवाज़ा बोलते हैं, इसे लाहौरी दरवाज़ा के सामने ही जस्ट हम यहाँ पे टिकट लाइन पे खड़े हैं। वैसे टिकट लाइन दो जगह से है, एक उधर से है और एक इधर से है। तो हम लोग पहले चांदनी चौक की मार्केट घूमे, उसके बाद हम लाल किला में एंट्री की। तो हम लोग इस साइड से टिकट ले रहे हैं। और गाइस देखो, यहाँ पे आपको कितनी भीड़ दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये लाल किला जो है गाइस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक है। आप लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। और हाँ, सोमवार के दिन यहाँ पे बंद रहता है। सोमवार के दिन यहाँ पे लाल किला पूरा बंद रहता है। तो गाइस देखो, यहाँ पे हस्बैंड जी भी टिकट लाइन में खड़े हैं और इधर उधर इशारे करके बता रहे हैं कि किस तरीके से लाइन बनानी है। लोग ऐसे लाइन में खड़े हो रहे हैं, देखो। ये जितने भी यहाँ पे अभी ये लोग हैं विदाउट लाइन लगे हुए हैं, लेकिन टिकट इन लोगों को पहले चाहिए। इस टिकट लाइन में लोग ऐसे धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। और पहले हस्बैंड जी बोल रहे थे कि महिलाओं की लाइन कम होती है और तू लग जा, पर यहाँ महिलाएं तो पुरुषों से भी गजब थी, वो भी एक दूसरे को धक्का दे रही थी। तो गाइस देखो, यहाँ पे हमने टिकट ले लिया है। और ये टिकट मैंने जैसा आपको बताया था कि लाल किले की एंट्री की टिकट हमें 50 रुपये की पड़ी और 30 रुपये की पड़ी हमें म्यूज़ियम की टिकट। तो टोटल कुल मिला के टिकट हुई 80 रुपये की। अब हम लोगों ने टिकट ले लिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ के एंट्री करेंगे। तो गाइज़, हमने यहाँ से चेकिंग करा के आगे एंट्री कर ली है। यहाँ पे ये देखो, खूबसूरत सा फ़ोटो शूट का बना रखा है। अब हम सीधे आगे को जाएंगे। अब हम सीधे आगे जा रहे हैं जिस दरवाजे से, ये दरवाजे से जाएंगे। देखो, हम ये मैंने आपको बताया था ना, इधर लाहौरी दरवाजा है करके। तो गाइस, ये लाहौरी गेट से हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, बहुत ही अच्छी, यहाँ पे दोनों और लाहौरी गेट के अगल बगल जो है, इन्होंने बंदूक रखे हैं दो डिज़ाइनदार।
और उसी बंदूक के वहाँ पर से हम आगे को जाएंगे। और देखो पहले जो ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे खाई होती थी और इसकी दीवारें इतनी लंबी हैं। ये लंबी जो दीवारें थी इन्हें ये खाई इसलिए बनाई रहती थी कि जो कोई भी यहाँ पे दुश्मन वगैरह कुछ जाए तो एकदम से ऊपर दीवारों में फाद ना सके, तो उसके लिए यहाँ पे खाई बनाई रहती थी। ये 60 फीट ऊंची और 2.5 किलोमीटर लंबी है, जैसा मैंने आपको बताया था। और हम अब ये सामने रहा लाहौरी गेट। हम ये लाहौरी गेट से अंदर एंट्री करेंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो आप लोग इसी तरह चैनल में जुड़े रहिए और गाइज हाँ, पूरी वीडियो देखिएगा। आज की जो वीडियो है बहुत मज़ेदार होने वाली है। मैंने इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं करी है, आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बनाई है। लाल किले में जो जो मैंने देखा सब कुछ मैंने वीडियो में दर्शाया है। तो गाइज चलिए, लाहौरी गेट से हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ है, सोचा था हम भी यहाँ पे बंदूक के पास जो ये तोप वगैरह का दिखा रखा है इसके पास फ़ोटो सेशन करेंगे, पर अभी भीड़ ज़्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस अब हम लाहौरी गेट से अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं। और देखो कितने अच्छे तरीके से लोग यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे लेके भी आए हैं। अब हमने लाहौरी गेट से अंदर एंट्री कर ली है और इतनी देर हमें 2.5 से 3 घंटा टिकट की लाइन में, इतनी तेज़ धूप हो गई थी गाइस। अंदर जाना इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे से अब हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ क्या क्या है। तो गाइस अंदर इतना ठंडा हो रहा है, बाहर जितनी गर्मी थी अंदर उससे ठीक आधा ठंडा है। यहाँ ठंडक हो रही है और ये दीवारें इतनी खूबसूरत है, इनमें इतनी महीन महीन कढ़ाई करी गई है, जैसा आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर दीवारें हैं, इतनी सुंदर यहाँ की कढ़ाई की गई है। तो गाइस देखो बहुत ही सुंदर है और लोग यहाँ कहाँ कहाँ से देखने के आते हैं। और यहाँ पे सामने ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे झंडा भी फहराया जाता है, तो इसी तरीके का हो रखा है। अब इससे आगे बढ़ते हुए अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। और गाइस ये जो मार्केट है, इस मार्केट को मतलब बहुत ही सुंदर सी मार्केट है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस मार्केट को छत्ता चौक कहा जाता है। इस छत्ता चौक मार्केट के अंदर हमें सारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम, शॉल, सूट, पर्स और अनेकों अनेक सजावट की चीज़ें, ये देखो गाइस यहाँ पे पर्स भी हैं। यहाँ पे 300 से 350 के रेंज में ये पर्स मिल रहे हैं। और चीज़ें तो हमने पूछी नहीं ज़्यादातर, बस खाली मैंने पर्स की कीमत पूछी। यहाँ पर कैप हैं और सजावट की चीज़ें हैं और सारे हैंडीक्राफ्ट की जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब मिल जाती है। तो गाइस ये रंग बिरंगा बाज़ार जो है इसे छत्ता चौक कहा जाता है। और देखो इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ हैं और इस बाज़ार के अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे ठंडक सी, एसी जैसे एसी की हवा होती है उसी टाइप की ठंडक हो रखी है यहाँ पे। और दोनों ओर दुकान है, ये इधर की साइड भी दुकान है, उधर की साइड भी दुकान है। और यहाँ पे जो सामान है वो बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है। लेने वाले यहाँ पे से सामान ले भी रहे हैं और हम लोगों ने तो अभी यहाँ पे कुछ लिया नहीं है। अभी हम लोग सीधे देख रहे हैं, फिर अंदर की तरफ बढ़ेंगे, वापसी में देखेंगे कि कुछ लेते हैं या क्या करते हैं। तो गाइज़ ये देखो इस तरीके का बाज़ार है ये छत्ता चौक का। और इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगी, इसके बारे में जो जानकारी है वो भी आगे लिखी गई है। तो गाइज़ ये देखो इस तरीके का है। यहाँ पे शॉल हैं और सारी चीज़ें जो हैं हैंडीक्राफ्ट की, शॉल है, सूट हैं, हर तरीके की आइटम है यहाँ पे। और हर चीज़ की 2-2 3-3 दुकानें हैं, पर्स की भी बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। और गाइस देखो ये इस तरीके का है। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। इतनी भीड़ से निकल के अब हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। अंदर दिखाऊंगी मैं आपको कि अंदर जाके किस तरीके का है गाइस। तो जब अभी मैं छत्ता चौक से निकल के आगे बढ़ूँगी तो सब कुछ दिखाऊंगी। अभी मैं छत्ता चौक के अंदर हूँ। छत्ता चौक का एरिया भी बहुत सुंदर एरिया है और यहाँ आके ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ को मिस ना कर जाऊँ। कभी इधर की शॉप में जा रही हूँ, कभी इधर की शॉप में जा रही हूँ, क्योंकि अंदर का एरिया बहुत बड़ा है तो अच्छा लग रहा है देखने में भी। यहाँ पे अभी हमने भी चीज़ों की कीमत पूछी है और अभी वापसी में हम भी यहाँ पे से चीज़ें लेके जाएंगे, क्योंकि अभी अंदर घूमना बहुत होता है। तो अभी स्टार्टिंग में गाइस ख़रीदारी करना बहुत
गंदा सा लगता है, क्योंकि सामान लेके फिर उसे घूमना पड़ेगा। तो जब वापसी में हम बाहर आएंगे फिर हम लोग भी यहाँ से सामान लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये बाज़ार, यहाँ पे इयररिंग्स और गले के नेकलेस वगैरह सभी चीज़ अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये देखो, इधर पे भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स हैं ये। और ये गले के तो मुझे इतने पसंद आ रहे थे, पर इनके प्राइस अभी ज़्यादा ही लग रहे हैं, वापसी में देखते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अशोक स्तंभ वगैरह भी दिख रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हस्बैंड जी यहाँ पे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर से अशोक स्तंभ वगैरह लेके जाऊँगा। तो वापसी में हम लोग भी यहाँ पर से शॉपिंग करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे प्राइस पूछ लिया है। यहाँ पे 3.5 की रेंज से भी है। सबसे छोटा जो है वो 3.5 रेंज का है। बाकी जो हस्बैंड जी ने हाथ में ले रखा है ये 750 की रेंज का है। अशोक स्तंभ, इसमें झंडा भी है। ये है 750 की रेंज का। तो गाइज़ यहाँ पे अभी देख रहे हैं, और सारी चीज़ें लकड़ी से बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे बोधा का भी है और अच्छे से अच्छे सजावट के आइटम हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोगों को भी घर के सारे सजावट की चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को यहाँ पे। आप यहाँ पर से अपने लिए इयररिंग्स, गले के या कपड़े वगैरह सब ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो, छत्ता चौक की जितनी भी जानकारी है गाइस, यहाँ पे बोर्ड लगा है। इस बोर्ड में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं और यहाँ से आपको छत्ता चौक की सारी जानकारी मिल सकती है। और गाइस, ये छत्ता चौक से निकल के अब हम जाएंगे नौबत खाना की ओर को। तो यहाँ की छत्ता चौक की मार्केट हमने घूम ली है। यहाँ पे जो जो जानकारी दी थी हमने सब पढ़ ली है। अब इसी के ठीक सामने आगे बढ़ के हम जाएंगे नौबत खाना की ओर को। तो गाइज़, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये नौबत खाना है। और यहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। तो आइए मित्रों, चलते हैं आगे की ओर और आपको दिखाते हैं लाल किले में जाके दिल्ली का नौबत खाना। तो गाइज़ देखिए, नौबत खाने की ओर को हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे चारों ओर इतनी ग्रीनरी है, हरे भरे ऊंचे पेड़ है और यहाँ का गार्डन भी, दोनों ओर यहाँ पे गार्डन फैला हुआ है और अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे गार्डन से निकल के हमें बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और देखो, लोग घूमने के बाद, थकने के बाद इस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हम भी अभी, जबकि ज़्यादा हम चले ही नहीं, अभी कुछ नहीं देखा है, बस बाहर टिकट की लाइन में जो 2.5 से 3 घंटा हमारा बीत गया उसी में हमें थकावट हो गई है। और पर हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं और देखो लोग किस तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। तो गाइज़, यहाँ पे जो ये नौबत खाना है, इसमें कहा जाता है कि जब बादशाह यहाँ से गुजरते थे और उनके कोई मंत्री या ख़ास लोग यहाँ पे गुजरते थे तो यहाँ पे नगाड़ा बजाया जाता था। इस नौबत खाने में यहाँ पे नगाड़ा बजाया जाता था। तो गाइज़, इसी तरीके का है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो, इधर उधर दोनों ओर गार्डन फैला हुआ है और उसी से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे सब कुछ है। इसके अंदर मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये लाल किले का असली नाम जो था पहले, किला ए मुबारक था। और इसकी दीवारें तो मैंने आपको बताई थी, जैसे 2 से 4 किलोमीटर लंबी थी, 2.4 किलोमीटर। तो गाइस देखो, अब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और आप देख सकते हैं ये नौबत खाना मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो था, पहले से नगाड़ा वगैरह बजाया जाता था, तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पे नौबत खाना रखा। और गाइज, यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाऊंगी लाल किले में। ये आपने नौबत खाना देख दिया, उसके बाद यहीं से आगे लाल किले में दीवाने खास है, दीवाने आम है, रंग महल है और मुमताज़ महल है। इस प्रकार की सारी चीज़ें। और सामने आप अभी देख रहे हैं, मैं अभी आपको दीवाने आम की ओर को ले जाऊंगी। सामने इधर दोनों ओर गार्डन है और ये इधर भी अच्छा खूबसूरत सा गार्डन है और इसके इधर भी। तो यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं दीवाने आम की तरफ। तो गाइज़, इसके अंदर मुमताज़ महल भी है, सब कुछ है। और यहाँ पे संग्रहालय हैं, यहाँ पे 3 संग्रहालय भी हैं। और जो मुग़ल काल की कला और ऐतिहासिक चीज़ें जो भी थी वो इस संग्रहालय के अंदर हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। अब हम पहुँच गए हैं गाइस दीवाने आम में। तो ये रहा दीवाने आम।
दीवाने आम का मतलब यहाँ पे ये होता था कि यहाँ पे जो था दीवाने आम में आम लोग जो होते थे कि मतलब आम लोग यानी कि जो आम लोग कोई भी होती थी जनता, यहाँ पे आम लोगों के लिए सभा होती थी और यहाँ पे बादशाह उनकी शिकायतें सुनते थे। तो देखो यहाँ पे आम दीवाने आम में क्या क्या चीज़ें होती थी या क्या होता था सब यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जब राजा का दरबार लगता था तो यहाँ पे आम लोगों के लिए सभा लगाई जाती थी और बादशाह उनकी शिकायतें सुनते थे, तो इसीलिए इसे दीवाने आम कहा जाता है। अभी मैं ऊपर जाके दिखाऊंगी आपको दीवाने आम में किस तरीके का है। तो गाइस देखो यहाँ पे फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि पहले घूम लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से। और गाइस देखो सामने सामने जो सफ़ेद सा आपको दिख रहा है ऊपर, ये यहाँ पे राजा बैठा करते थे, यहाँ पे राजा का दरबार लगता था और यहीं से राजा सबकी शिकायतें सुनते थे। सामने बैठ के राजा अपनी सबकी शिकायतें सुनते थे और यहाँ पे उनका निर्णय करते थे। तो ये दीवाने आम में यहाँ पे बहुत ही शानदार सा है। और यहाँ की जो ऊपर छतें हैं ये भी बहुत ही अब तो पुराने हो चुके हैं पर बहुत ही अच्छी हैं, बिल्कुल डिज़ाइन चारों ओर से गोलाई में। और ये पिलरों में भी डिज़ाइन देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं। ये देखिए सामने ऊपर छतों में देखो कितना सुंदर यहाँ की कढ़ाई लग रही है, बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है ना। और इनमें ठंडक भी बहुत है गाइस। इतनी धूप से घूमने के बाद जब इधर उधर हम धूप में घूम रहे हैं तो इसके बाद यहाँ पे गाइस बहुत ही ठंडक भी लग रही है हमें। और अब हम यहाँ से निकल के देखो ये मैप बना है, यहाँ पे 1857 लिखा है, ये 1857 पूर्व। अब ये यहाँ से आगे जा रहे हैं, यहाँ पे सारे चित्र दर्शाए गए हैं, हर प्रकार का दर्शाया गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। और यहाँ की जो विशाल दीवारें हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। और गाइस आपने देखा था कि यहाँ पे जो है लाल किले के अंदर अलग अलग ये बनावट आप लोगों को दिख रही है, ये बहुत ही शानदार है। वास्तुकला को देखकर राजस्थान, दिल्ली और आगरा के कई स्मारकों को यहाँ पे मतलब देखने को कहा आते हैं, जैसे लोग हम भी यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। और गाइस देखो यहाँ पे इस तरीके से दर्शा रखा है कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और ग्राउंड फ्लोर में किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है। और यहाँ पे जो भी है ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे जाके। और यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलता है गाइस। देखो ये यहाँ पे अभी यहाँ पे बंदूक हैं, तलवारें हैं, हर इसी तरीके की देखो ये पुरानी सारे राजाओं के इनकी शाहजहाँ के टाइम की तलवारें हैं और ये सब दिखाया गया है अंदर। और ये यहाँ का म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में हर प्रकार से यहाँ चीज़ें रखी गई हैं। और ये देखो गाइस इस तरीके का है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दर्शा रखी है म्यूज़ियम में। इधर से भी है ये और इधर से भी है, तो यहाँ पे हर जगह पे म्यूज़ियम है। और अभी मैं आपको दीवाने आम में भी लेके जाऊँगी। तो गाइस पहले मैं आपको म्यूज़ियम घुमा रही हूँ। अब यहाँ पे भी फटाफट से एक किनारे से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, दूसरे किनारे से निकलना है, क्योंकि नहीं तो इसके अंदर भी भीड़ बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी संख्या में अच्छे से लोग यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज़ ये देखो यहाँ पे लिखा है डाक टिकटों के माध्यम से 1947, यहाँ पे जो 1947 के डाक टिकट होते थे इस तरीके का है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से पहले डाकघर में डाकिए लेटर ले जाते थे। और ये देखो गाइस ये पुराने उनके जहाज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जहाज ही है ये, यहाँ पे लिख रखा है। और ये वायुसेना का है, तो ये वायुसेना का जहाज है। जितने भी पुराने मॉडल हैं ये सब दर्शाए गए हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने का लेटर बॉक्स है, ये सारे लेटर बॉक्स वगैरह हर प्रकार के दे रखे हैं, कहाँ कहाँ के हैं करके, पत्र पेटियाँ पत्र पेटिका। तो इनमें आपके समय में तो गाइज ये सब है नहीं, पहले से लोग क्या था कि यहाँ पे लेटर डालते थे और घर घर डाकिया लेटर देने आते थे।
ये देखो, ये जहाज शिप टाइप का दर्शा रखा है ना, ये लेटर बॉक्स है। ये पुराना पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस। तो ये उस टाइम का पोस्ट ऑफिस यहाँ पे दर्शा रखा है, ब्रिटिश काल का है ये यहाँ पे। और ये सुंदर सा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बना के दर्शा रखा है। और यहाँ पे देखो आगे यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे पहले से डाकिया घर घर जाके पत्र देते, लेटर देते थे। तो गाइस देखो यहाँ पे डाकिया चिट्ठी दे रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे एक लड़की और उनकी मम्मी दर्शा रखी है। तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे देखो, इधर पे भी इसी तरीके का है। हर जगह पे इन्होंने ये अलग अलग जगहों के डाकघर दिखा रखे हैं, और बहुत ही सुंदर दर्शा रखा है। तो गाइस ज़्यादा मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अंदर भीड़ करनी नहीं है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगी और आपको आगे का दिखाऊँगी कि यहाँ पे देखो किस तरीके का है। तो गाइस अच्छे से मैंने आपको ये सब दिखा दिया है, और इसके बाद मैं निकलती हूँ अभी आगे की तरफ। आगे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे गांधी जी चरखा काटते हुए, गांधी जी यहाँ पे क्या लिखा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का। और गाइस अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल गए हैं। ये देखो हाँ, ये देखो यहाँ पे सुभाष चंद्र जी की पोशाकें हैं, यहाँ पे कैप रखी है उनकी। और 23 जनवरी 2019 नेताजी की 122वीं जन्म जयंती पर लाल किला दिल्ली में बोस और आज़ाद हिंद फौज संग्रहालय के उद्घाटन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों की श्री चंद्र कुमार बोस द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की गई। ओके, ये जो बोस जी की तलवार और म्यान रखी है। ये आज़ाद हिंद फौज का जो पहचान पत्र, सैनिक का जो पहचान पत्र है। सिक्के और तमगे पदक। आ गया ये सिक्के और करेंसी हुआ। साइड को तो इसके ऊपर ही से हम ट्रेन के अंडरपास से जाते हैं। बहुत 40-50 एकड़ में हुआ। हाँ कुछ ये है पूरा, ये देखा। हाँ ये यहाँ से ना जो अंदर चलाने के लिए नहर के पानी उसके वहाँ, और सैनिकों का गेट, वो द्वार जो होते हैं वो है ये। उस आती थी ना, यहाँ से अंदर अंतिम ही होगी। ये वो है ना कि लाल किले की जो पीछे जो कश्मीरी के आईएसबीटी की साइड जो रास्ता निकलता है, ये उस तरफ पर दीवारें हैं। और अब मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ से
जो लाल किले के लिए जहाँ से लाल किले के से जो यमुना से नहर निकाली हुई थी और उसी से जो गर्मियों में जितने भी रानियों के महल तक जो भी पूरे लाल किले परिसर में है आप ले के लिए दोस्तों आपको जो महल के यहाँ से जो यमुना से जो नहर आती थी उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, जो पूरे महल को ठंडा किया। और जो सामने आपको दिखाऊंगा वो जो है यहाँ पे नहाने के लिए जो यूज़ होता था वो सामने वो चीज़ है। नहीं, यहाँ से जो पानी निकलता था ना, अच्छा, वो नहाने के लिए जो यूज़ होता था वो है। और यहाँ से जो उस तरह के ना रंग महल और रंगमंच टाइप में, हाँ हाँ सावन भादो मंडप है। मंडप जो है कि रंगमंच के बोल रहा ना, रंगमंच में जो करते थे। यहाँ पे जो इस संगमरमर का जो ना सावन और भादव के में जो नृत्य कलाएँ हैं और उस चीज़ के लिए, और यहाँ से जो है कि पानी इस हिसाब से यहाँ से निकाला जाता था। और ये सामने आपको ना यहाँ पे जो नहाने का कक्ष है और पूरे इस चीज़ में पहले जो रास्ता था ऊपर जाने का था, हाँ। क्योंकि यहाँ से सुरक्षा के लिए सैनिक तैयार होते हैं ऊपर। आप ही बोल दो, जोर से बोल लो। हाँ बताइए। अभी जो यहाँ पे जितने भी जो ये पीछे की तरफ दरवाजे हैं, एक द्वार जो लाल किले का पीछे के प्रवेश द्वार है अभी वो बंद है, लेकिन ऊपर से जो ये आपको दिखा रहे हैं हम अभी, साथ ऊपर आने की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी ना, हाँ। इनसे ऊपर जो रक्षक थे वो ऊपर जाते थे। और अभी ये ऊपर जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। इसे शहजादा महल के नाम से याद है। शहजादा महल के नाम से उत्तरवर्ती मुगल काल स्पष्ट होता है कि बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। वास्तव में यह टी हाउस शहजादों के लिए निर्मित उत्तर में पहला महल था जो शाही बाड़े के समीप था। इसे शहजादा महल वही सब पानी को नदी के शाहबूज तक उठाया जाता था और नदी तक उठाया जाता था और नालियों द्वारा विभिन्न महलों को ठंडा करने के लिए ले जाया जाता था। तो ये नहर ए वही छत है और यहाँ पे लिखा है पानी को नदी नहर ए बहिश्त, ये उसको उठा के पानी उठाया जाता था यहाँ के लिए। तो गाइस ये देखो इस तरीके से बहुत शानदार है अभी यहाँ पे, क्योंकि अब बहुत पुराना होने के कारण इसके ऊपर जाने नहीं देते हैं। और यहाँ पर जो सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी लगाए हुए हैं, क्योंकि गार्ड लगे हुए हैं, हाँ, इसलिए जाने नहीं देते हैं। क्योंकि पुराना होने के कारण कोई दुर्घटना ना हो या इसकी सुरक्षा के लिए अब ऊपर जाना नहीं देते, क्योंकि पुराना होने के कारण कोई सुरक्षा के तहत यहाँ पे इन्होंने गार्ड लगाए हैं। और ये पूरा एक ये देखिए जितना ये पुराना है ना,
उस हिसाब से, क्योंकि संगमरमर का है तो इसलिए अब और इसके नीचे जो है ना पानी पूरे महल के नहर बनी हुई है। अच्छा, इसके नीचे पूरी नहर हाँ, बनी पूरी नहर है। और जो आगे जाके जो यमुना पुराने टाइम पे, क्योंकि यमुना जो है ना पुराने टाइम पे जस्ट लाल किले के साथ बहती थी और इसके नीचे बिल्कुल नहर बने हुए हैं। और आगे बढ़ गए हैं और स्पीड में भी तो बहुत कम हो रही है गाइस। फिर आगे बढ़ गए हैं, बहुत तेज चल रहे हैं। और अभी यहाँ पे एक बावली भी है। कभी कहाँ घूमने में ही हूँ, तो इसलिए थकान भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए चलो आगे बढ़ो। और ये जगह जगह से इस तरीके से ये देखिए, हाँ ये ढक दिए, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा ये। और ये पानी का जो परिसर हर जगह जाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट, ऊपर अलाउड नहीं है, ऊपर मत जाना। ये ना जगह जगह से जो बना रखे हैं, इसके थ्रू पाता था पानी आगे फिर महल में। ये रही बावली। महल के साइड से होते हुए फिर कुछ म्यूजियम उधर, म्यूजियम देखने बाहर की तरफ। यह है महल, मेन चीज़ है महल के से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, महल मेन है, महल तो यही है रे, महल मेन तो यही है, बाकी वो तो आगे के हैं। अभी हम जो है यहाँ पे ये है ना, ये मेन स्ट्रक्चर की तरफ हैं, जो राजा और उनके जो मेन महल होते थे, उनके आराम गाह और रानियों के जो महल है वो अब उस तरह बड़ी है। और इसी के जस्ट पीछे जो है कि यमुना बहती थी, इसके जस्ट पीछे ही। अभी हम उसको दिखाएंगे कहाँ पे यमुना बहती थी, वो भी दिखाएंगे अब अपने ब्लॉग के माध्यम से। और यहाँ पे ये उसी टाइम का मुगलकालीन का जो है कुआं है, सुरक्षा के कारण ये ढका हुआ है, ये बावली है। अच्छा, ये रही बावली। हाँ, लेकिन अभी इसमें ये है। चलो देख लो, तुम भी देख लो। हाँ देख लो, पुराना इंदिरा है, देख ली? अभी भी है इसमें पानी, और पानी इतना है देखिए कि डस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी ये चीज़ गलत करते हैं, जो अभी तो नहीं, बहुत गलत करते हैं ये चीज़ें। पानी देखा है वो, क्योंकि ये जो है ना, एक तो ऐतिहासिक चीज़ें हैं और इनमें इस तरीके से जो डस्ट भर रखे हैं ना, ये गलत है। ये देखिए, अगर दिखाऊं तो पानी तो है इसमें और डस्ट बहुत ज़्यादा है। जो जितने भी, क्योंकि कुछ लोग, हर तरह के लोग आते हैं ना यहाँ पे, कुछ समझदार भी होते हैं, कुछ ऐसे ये बोतल फेंक किया, तो इसमें ये कुएं के अंदर बोतल फेंक रखी है, जिससे उसमें पानी तो है लेकिन बंद कर दिया। पानी है उसमें अभी, इसमें बहुत ज़्यादा है जिसमें, और सफाई करने के लिए इसमें यही चीज़ है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी विश्व धरोहर हैं और पुरातत्व विभाग के अंदर है, और ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो आज की डेट में विलुप्त तो होते जा रही हैं। ये है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद में ये है। हाँ,
मोटी मस्जिद है और काफी बड़े भी हैं। ये देखो बड़ा इमाम बड़ा होगा। कनिष्ठा भी है। ये रहा, पहले आप देख लीजिए फिर आपको बताऊंगी क्या क्या पढ़ के। हमाम का ये हमाम है। हमाम माने वही शाही स्नान स्नान होता है जो शाही बाथरूम। स्नान होता है। तो मैंने पहले बता दिया मुगल कि समाज को। हमाम है जो शाही स्नान घर होता था बादशाहों का, मुगल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल, जहाँ राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। ये देखिए हमाम। तो यहाँ पे जो रहा नहाने के लिए ठंडा पानी, गुलाब जल वगैरह डाला रहता था। हमाम होता था। सभी लोग यहाँ पे गुलाब जल डाल के स्नान करते थे। वहाँ पे वो उनको समझा रहा था, उसे लगा कि हमें नॉलेज नहीं होगी और बोल रहा कि कैमरा बंद कर दो। कोई नहीं, है नहीं, सबका अपना अपना ज्ञान है। तो हमारा जो ज्ञान है, हम जो जानकारी है हम आपको बता ये दें। पुराना जो शाही महल जैसे शाही महल, और ये दीवाने खास, ये दीवाने खास है और इसके बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए ये दीवाने खास है, शाह महल के नाम से जाना जाता है। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु तो निजी मुलाकात का कक्ष में प्रयोग किया जाता था। भाई हम तो कैमरा बच्चा खेलेगा, तुम भी गेट पे आके बोलो बच्चा खेल रहा। भाई उसका क्यों अलाउ जो अंदर गया, जो अंदर गया उसका क्यों अलाउ है मुझे ये बता दो। जो अंदर गया उसका क्यों अलाउ है, वो बोले जो अंदर गया। अरे नहीं, दो बंदा अंदर घुसे अभी, दो बंदे एक बैग लेके सिक्योरिटी गार्ड अंदर लेके गया उस कमरे में। अभी देखा हो किसी ने, तो देखा नहीं देखा किसी ने, दो बंदे गए सिक्योरिटी गार्ड के साथ। और हमारा बच्चा यहाँ पैर भी नहीं रख पा रहा। क्यों फर्क है, किस बात का फर्क है उसमें हमने? सही बात है गाइस, किसी को तो अंदर जाने दे रहे हैं, किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये गलत है गाइस। आप देख सकते हैं, आपको लाइव में दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो कुछ जिसका बल होता है वो तो अंदर जाके फ़ोटो खिंचा सकता है, पर बल नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बच्चे ने हाथ रख दिया तो उस पर यहाँ पे भिड़त हो गई है। तो चलो गाइस, ऐसे भिड़त होते रहते हैं। अभी रास्ता बंद कर दिया है। क्यों जाना है? हाँ, ये खास महल। ये बादशाह खास महल, ये देखो ये बादशाह का जो है खास महल है गाइस, निजी महल। निजी महल बोलते हैं जिसे। ये देखिए, और ये बादशाह का निजी महल था। इस महल के 3 भाग हैं, 3 कमरों का समूह जो दीवाने खास की तरफ तस्बीह खाना, प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता है। तस्बीह खाना के पीछे के 3 कमरे बादशाह के शयन कक्ष के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो ख्वाबगाह के रूप में जाने जाते हैं। और इसके दक्षिण में एक लंबा हॉल है जो हर तरफ से अलंकृत है। यह तोशखाना या बैठक के रूप में जाना जाता है। इसके उत्तरी दीवार में संगमरमर की एक आश्चर्य जाली निर्मित है, जिसके ऊपरी भाग में न्याय के तराजू का अंकन है, जो मुगल बादशाहों का न्यायप्रियता का सूचक है। खास महल के सट्टे पूर्व की तरफ एक अष्टपहलू। तो गाइस ये देखिए खास महल। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से आपको दिखाते हैं। धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये क्या चीज़ है? जो तहखाने के लिए जाते थे, क्या ये है? ये बंद जो जाते थे, लेकिन पहले हाँ, आप रास्ता नीचे जो नहर है अब रास्ता ये सब बंद कर दिया। बंद कर पहले दिए। नीचे जा सकते थे और ये नीचे तहखाने वगैरह हैं। तो और जो यमुना के सतह पे खुलते हैं दरवाजे, ये दीवाने खास महल, इसके नीचे के दरवाजे जो है और यमुना के सतह पे। दीवाने निकास। मुमताज़ महल से उधर आगे हम आगे हैं उधर मुमताज़ महल से। आप आगे कहाँ जाएंगे? दीवाने खास
वो आम है, ये दीवाने खास है ये। दरबारियों के साथ हाँ दीवाने आम में आपको दिखानी पड़ी, ये रहा दीवाने खास। देखो अभी जैसे इनके हाथ है ना, इतने में ही वहाँ इशू हो गया था, वहाँ बच्चा बैठा है। सारा है वो, ये दीवाने खास से। ये रहा सामने दीवाने खास, मुख्य दरबारियों के साथ यहाँ पे वार्ता है। दरबारियों के साथ जहाँ पे वार्ता होती थी वो है गाइस दीवाने खास। ये देखिए इंडियन सब्जी है, देश का आदमी सब। अंदर के इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह थे और पूरे के वो हम आपको पूरे ब्लॉग में दिखाएंगे। ये जो ये सतह के नीचे तह खाना टाइप में जो यमुना की सतह पे जाके खुलते हैं सुरक्षा के कारणों से, लेकिन यहाँ पे बंद कर दिए हैं। और कहा जाता है कि यहाँ से एक रास्ता जो माना जाता है कि इस लाल किले से एक अंदर जो गुप्त जो रास्ता है जो सीधा आगरा के लाल किले में मिलता है, वो भी यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वो हाँ। ये है रंग महल। और ये और ये जो मैंने आपको बताया था नहरे बहिष्ठ, ये स्वर्ग की नाली बोलते हैं, जिससे जल भरा, स्वर्ग से कैसे जल भरा, ये से पानी आता था, ये सारे नहर के ऊपर ये बना रखी है ना आगे, वो यहाँ से पानी ऊपर आता था, हाँ ऊपर आगे, फिर इसके थ्रू फिर ये आगे महलों की तरफ जाता था, मुमताज़ महल की साइड जो है। नीचे डाउन यहाँ से पूरा मुमताज़ महल के ऊपर। और यहाँ से आपको एक महल आएगा जो पीछे से अभी जो यमुना की तरफ। सब नाली वाली बाकी गाइस ब्लॉग में भी हर चीज़ की जानकारी है। अभी ब्लॉग आने में शायद टाइम लगेगा। ये देखिए जो ये जालीदार है ना, इनसे हवा पास आने के लिए, इनसे हवा आने के लिए आती थी। संगमरमर की जाली है। हाँ संगमरमर की मार्बल की जालियाँ बनी हैं इस तरह है क्योंकि ये पुराने चीज़ें हैं ना, ये देखिए अगर ये पत्थर देखे हो, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है ना, तो इसलिए ये इनका अभी ये पत्थर बहुत पुराने हैं, तो वजह से वहाँ से टूट रखा है यहाँ पर आने का, इसलिए इन चीज़ों को रास्ते वहाँ तक बंद कर दिया है। रीज़न ये है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं मैं उनको पहले ये चीज़ दिखा दूँ कि क्या है, क्योंकि ब्लॉग आने में खाली है मुमताज़ महल। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मतलब घर को जाएंगे ना। हाँ बाहर की तरफ, आप फिर थोड़ा जो अगर मार्केट देख लेंगे, सारा घूम लिए हैं, टाइम हो गया, क्योंकि वैसे 5 बजे का तक का टाइम है, लेकिन ये अभी आधा घंटा पहले ही पब्लिक को बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पब्लिक को खाली करने के लिए 4:30 बजे से ही स्टार्ट कर दिया कि अपने आप यहाँ से, क्योंकि जो मेन जो रानियों का महल था, मुमताज़ महल था, अभी तक हम उधर हम दूर से दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि उसके पीछे जस्ट उसी के पास से हम आपको यमुना तक ले जाते हैं कि यमुना कितनी दूरी थी वहाँ पे, जस्ट उसके बगल में। और वहाँ पे जो संगमरमर की जालियों से है, जो आज के डेट में एसी का काम करते हैं, आज के डेट के हिसाब से वो एशियाई ही है, क्योंकि एसी ही का यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय जो यमुना बहती थी उससे रानियों के कमरों तक जो हवा से होके वहाँ से पानी से हवा लग के आती थी और उसमें ठंडक होती थी, इस तरह की वहाँ से बिल्कुल वो यमुना नदी की जस्ट लाल किले के साथ में बहती थी, और उन्हीं के वहाँ से रानियों के महल में बिल्कुल ठंडी ठंडी होती, और गर्मियों में ठंडक भी बनी रहती थी, क्योंकि एक तो संगमरमर के पत्थर होने का कि हल्का सी ठंडी हवा आए तो वो ठंडा का रूप काम करते थे। दोस्तों अब गार्ड भी यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं कि पब्लिक को बाहर निकलने के लिए। अभी तक हम अभी लाल किला हम अभी पूरा नहीं घूमे, क्योंकि कुछ इसमें अभी दीवाने खास हो गया और इस तरह का जो म्यूजियम है अभी हम वहाँ तक नहीं जा पाए।